बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। नवाज शरीफ नाअहली के 5 साल सजा मुकम्मल कर चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन में कामयाब हुए तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात जानेंगे, बताएगा अजहर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पे साफियों से गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया है वो नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत तो अब वो नया कानून बन चुका है और जिसके तहत तो नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 27 जुलाई को अपनी सजा 5 साल की नाअहली की वो मुकम्मल कर चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि जब भी हम कामयाब हुए तो हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ ही होंगे। मियां नवाज शरीफ ने अब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से आज अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत है और अगर आज तो फैसला हो गया तो ठीक, नहीं तो 3 दिन पार्लिमानी कमेटी के पास भी हैं और 2 दिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। उनका ये भी कहना था कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क इंतहाई मुआशी अबतरी का शिकार था। सियासी, मुआशी और सफारती सतह पर सूरत हाल बहुत खराब थी, जिसको मुश्किल के साथ इत्तेहादी हुकूमत ने जो है वो उस पर काबू पाया है और अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमने मुल्क के रियासत को बचाया है और अपनी सियासत को दाव पर लगाया है। ताम IMF की वजह से कुछ ऐसे मसाइल आए और साथ साथ जो आलमी सूरत हाल है महंगाई, उसकी वजह से महंगाई भी आई और हमारा वोट बैंक अगरचे कम हुआ है लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से हमने बचाया है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमारी ये कोशिश है कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ हों और वक्त पर हों। उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है वो फैसला कर चुकी है, इसकी अप्रूवल दे चुकी है, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात होंगे। ये इंतखाबात ना तो हमने कराने हैं ना अबूरी हुकूमत ने। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कब जो है वो इंतखाबात कराता है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो इंतखाबात हों। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर ये इल्जाम है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई आर नहीं है, मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो तश्कील दी गई है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो इंतहाई अहम फोरम है जिसके सरबराह जो है वज़ीर आज़म होंगे और आर्मी चीफ भी और सूबाई वज़ीर भी उसका हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी की अफवाज जो है उनका इंतहाई अहम किरदार है मुल्क की तरक्की के लिए। उनका एक सवाल के जवाब में ये भी कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर जो तनकीद हो रही है वो बिलाजवाज है। उन्होंने कहा कि ISI के सीनियर अफसरान को दौरान ऑपरेशन जो है वो मुखबरी की बिना पर शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि ये कानून बनाना इसलिए जरूरी था ताकि एजेंसी के जो लोग हैं जो मुल्क के दिफा के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मौजूदा जो हुकूमत थी, पिछली हुकूमत, इस असम्बली ने जो भी कानून साजी की है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में की है और उसके मुस्बत नताज जो है वो उस सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त ममालिक के साथ पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात खराब किए और हमने बड़ी कोशिश की उन ताल्लुकात को बहाल करने में, बिलखसूस सऊदी अरब, UAE, कतर और दीगर जो ममालिक हैं, और उसमें हमें खातिर खा जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम आज फाइनल किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज फिर मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुशावरत। अहम बैठक में शरीक रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत के लिए 3 दिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मेरी एडवाइस निहायत ही मुश्किल से 5 साल में सिंध के लोगों की मदद की। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था सिंध तो हमारा है ही नहीं, 2-3 गंदी मछलियां आ जाएं तो पूरा तालाब गंदा कर देती। 5 सालों में वफाकी हुकूमत जो उस वक्त की थी अपोजिशन, उन्होंने वो सारे स्टेप्स लेना शुरू किए जो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से बाहर थे। अंडे कहीं आ जाते हैं तो माहौल ख़राब कर सकते हैं। एक मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है। ये तो कई मछलियाँ थी, गंदी मछलियाँ ऐसी, जिन्होंने ऐसी हरकतें की। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध तो हमारा है ही नहीं। पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में जमहूरी तरीके से थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म को हटाया गया। तो ये पिछले 14-15 महीने कुछ बेहतरी आई हमारे वफाक के साथ ताल्लुकात में। 5 सालों में मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि किसी भी सूबाई हुकूमत या वफाक से ज़्यादा डेवलपमेंट इस सूबे में हुई है। मुस्तफा कमाल कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए जब वो अपने नाम सामने रखेंगे तो हम भी नाम पेश कर देंगे। सिंध में नौकरियों के मामले पर बोले सिंध हुकूमत रिश्वत लेकर भर्तियां कर रही थी। तंबीह करते हैं कोई भी सरकारी अफसर गलत काम ना करे,
फरूख नसीम का कहना है गैर कानूनी 50,000 भर्तियों पर चेयरमैन नैब को खत लिखा है। उम्मीद है वो जांच पड़ताल करेंगे। जल्दी थी दम से ये बात तय हुई 50,000 से ज्यादा अनलॉफुली सारे हम अपॉइंटमेंट्स कर दें और किस तरह जो 1974 के एपीटी रूल्स हैं उसकी वायलेशन हुई है। तमाम की तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है आप ये समझ लें कि ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैक डेटेड अपॉइंटमेंट्स ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बल्कि ये कल मैंने ये एक लेटर ये इशू किया है चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो ये रिसीव हो गया है। नैब के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, बहुत ही अपराइट आदमी है, उनको ये कंप्लेंट कर दी गई है हमारी तरफ से और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसके अंदर पूरी तरह इसकी जांच पड़ताल करेंगे। आप इमेजिन करें कि चंद दिन रह गए हुकूमत के जाने में 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी उसको एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकवा दिया। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की डेट से पहले बैक डेट में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएं। मैं तमाम सरकारी अफसरान को मैं तंबीह करना चाहता हूं, हुक्मरान लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जब आप नैब की जेलों में सड़ रहोगे। निगरान वजीर आला के लिए आज पहली मुशावरत हुई है, सी चाय पिलाई गई है अपोजिशन लीडर को। उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से अभी जो है मशवरा करेंगे और फिर हम अपने नामों को आपके सामने रखेंगे। वो अपने नामों को हमारे सामने रखेंगे तो हम भी अपने नामों को उनके सामने रखेंगे। यहाँ पर मीटिंग खत्म हो और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, नून लीग की मुखालफत सामने आई है। सादिक संजरानी के अलावा बलूचिस्तान से मजीद नामों पर गौर। जराए का ये कहना है कि मजीद नाम भी अपोजिशन की जानिब से तजवीज करने का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो कल से फेवरेट नाम चल रहा था उसका किसी हद तक हम कहेंगे ड्रॉप सीन हो गया कि सादिक संजरानी की नून लीग सख्त मुखालफत कर रही है और जो हमने कुछ ही देर पहले जाम कमाल का नाम ब्रेक किया था, जो मेरिट जाम कमाल का है वही डी मेरिट है सादिक संजरानी का। और सादिक संजरानी की सख्त मुखालफत के बाद अब अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान से मजीद नामों पर गौर किया है, क्योंकि जराए का कहना है कि इस बात पर इत्तेफाक है किसी हद तक कि बलूचिस्तान से ही शख्सियत हो, इसीलिए जाम कमाल का नाम भी आया। अब मुख्तलिफ नाम ज़ेर गर्दश हैं, कभी कोई डॉक्टर मालिक का नाम लेता है, कोई जुल्फ़िकार मक्सी, लेकिन अभी तक किसी का अपोजिशन की जानिब से फाइनल बलूचिस्तान का नाम नहीं। लेकिन ये कंफर्म सब कर रहे हैं कि सादिक संजरानी का नाम जो है उसको थोड़ा सा पीछे किया गया है और बलूचिस्तान से ही अपोजिशन की जानिब से मजीद नाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था दोनों के दरमियान शहबाज शरीफ और राजा रियाज के कि बलूचिस्तान की ही शख्सियत हो, इसीलिए जाम कमाल का नाम भी सामने आया है। ठीक है, इसीलिए साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का नाम भी सामने आया है। नईम अशरफ भट्ट इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्या इत्तेहादी हुकूमत वक्त पर इलेक्शन चाहती थी या पहले ही से नीयत और कुछ थी? साबका मुशीर और वजीर इशारे देते रहे कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। अब मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों का बहाना भी हाथ आ गया। और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो कराची में बादलों का राज बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने कल से 16 अगस्त तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 15 और 16 अगस्त के दौरान डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसाखेल, बारखान, योब, कल्लात और खुस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली, जबकि कुछ ने होलसेल मार्केट का रुख किया है ताकि झंडे, झंडियां और सजावट की दूसरी चीजें मुनासिब दामों में खरीद कर आजादी का जश्न मनाएं। इस बारे में बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद खान। आज़ादी पाकिस्तान मनाने के लिए लाहौर वाले गणपत रोड जो कि एक होलसेल मार्केट है, झंडे, झंडियाँ, हर चीज़ यहाँ से मिल रही है। अपने बच्चों की खुशियाँ और पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक खरीदी? हमने ये बैंड्स खरीदे हैं हाथ के लिए, ये देखें बैंगल्स हैं बच्ची के लिए जो हैं, ये झंडियाँ थोड़ी सी प्लास्टिक की ली हैं। हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है जिसपे सब्ज हिलाली परचम बना हुआ है और बच्चे और बच्चियाँ जश्न आज़ादी की खुशियाँ दुबाला करने के लिए यहाँ पे बाजार। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजूता एडवोकेट कहते हैं कि जेल में चेयरमैन पीटीआई से केसेस पर हिदायत के लिए अदालती ऑर्डर का इंतजार है।
फैसला आज ताखीर से आया तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। छुट्टियां हैं, इसलिए चीफ जस्टिस से इस्तदा की थी कि कल के लिए अभी ऑर्डर कर दें ताकि फौरन चेयरमैन पीटीआई से मिल सकें। जज से मंसूब मुबैना फेसबुक पोस्टों के मामले में FIA तहकीकात के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 3 अगस्त के फैसले में FIA को पोस्टों से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई की 3 अगस्त के फैसले के पैराग्राफ 18 की वजाहत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, वो फैसले की वजाहत कर सकती है। और सेहत हो तो ऐसी, और वजीर सेहत हो तो ऐसा। चीनी वजीर सेहत ने 64 साल की उम्र में अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर दिया। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AYNews.tv और देखते रहिए AYNews।